हेलो बच्चों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 की बुक से पाठ 16। पाठ का नाम है सोना। इस पाठ का सारांश, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर इसी और इसकी व्याख्याएं इसी वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल ही सरल भाषा में एकदम। तो आइए हम जानते हैं पहले पाठ का सारांश। लेखिका ने हिरण न पालने का निश्चय किया था, परंतु एक परिचित से प्राप्त अनाथ हिरण सब को पालना पड़ा। उसने उसका नाम सोना रखा। सोना लेखिका के पलंग के पाए से लटककर बैठकर सीखे गई थी। दूध पीकर और चने खाकर वह छात्रावास में जाकर उछल कूद भी करती थी। लेखिका ने खाना खाने के समय वह सटक कर खड़ी रहती थी। उसे छोटे बच्चे से अधिक प्रिय थी। हिरण का सब मतलब हिरण का बच्चा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये हिरण का सब मतलब हिरण का बच्चा। हिरण सब बोलते हैं या किसी का बच्चा, गाय का बच्चा, बछड़ा बोलते हैं या किसी का बच्चा। तो ये हिरण का सब है। हिरण का सब मतलब हिरण का बच्चा। आइए आगे जानते हैं। लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन में वह उसके सिर के ऊपर उछाल लगा देती थी। सोना हिल मिल गई थी। एक वर्ष बाद हिरणी बन जाने पर सोना की आंखों में विशेष आकर्षण उत्पन्न हो गया। एक दिन सोना ने फ्लोर को अपने चारों पिल्लों के साथ विस्मय से देखा। जो पिल्ले हैं वो बड़ी हो गई थी, उसमें उस पर ये रहे पिल्ले, जो आपको ये दिख रहा है, ये पिल्ले हैं। फ्लोर सोना संरक्षण के पिल्लों को छोड़कर आश्रय भाव से इधर उधर चली जाती थी। आंखें खुलने पर पिल्ले भी सोना के पीछे कचौड़ी भरने लगे। गर्मी के दिनों में लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर गई। पालतू जीवों में केवल फ्लोरा ही साथ गई। छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के अभाव में सोना अस्थिर हो गई थी। कोई उसका शिकार ना। फ्लोरा सोना के संरक्षण के पिल्लों को छोड़कर अस्वस्थ भाव से इधर उधर चली जाती थी। आंखें खुलने पर पिल्ले भी गर्मी के दिनों में लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर गई। पालतू जीवों में केवल फ्लोरा ही साथ गई थी। छात्रावास के सन्नाटे, फ्लोरा के अभाव में सोना अस्थिर हो गई थी। कोई उसका शिकार ना कर ले, इस आशंका से माली ने उसे रस्सियों से बांध दिया। एक दिन सोना जोर से उछली और रस्सी में बंधे होने के कारण मुंह केवल गिरकर मर गई। ये जो है हिरण था वो मर गया। आइए आगे चलते हैं। इस पाठ की लेखिका हैं, उनका जीवन परिचय जानते हैं। ये है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान रचनाओं में से एक महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने गद्य और पद दोनों में सुंदर रचनाएं की। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चल चरित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनकी प्रसिद्ध गद्य रचना है। सन 1987 ईस्वी को प्रयाग में इनका निधन हो गया। आइए जानते हैं शब्दार्थ। प्रयुक्त माने सोया हुई या छिपी हुई। स्वर्ण माने सुंदर, वर्ण वाली। हिरण सब, हिरण का बच्चा। आश्रय परिवेश, जंगल के वातावरण। रोमंथन, जुगाली। सदैव प्रसूता, जिसे तुरंत बच्चे को जन्म दिया हो। प्रसूता मतलब प्रसव, जैसे हमने पढ़ा होगा, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी ना पढ़ने को मिला फिर भी आगे पढ़ने को मिलेगा। सदैव जात, जो तुरंत पैदा हुआ हो। सदैव दयालु, दया भाव से युक्त। परिक्रमा, फेरे लगाना। कंपाउंड, आंगन या परगण या परिसर, मतलब जो आंगन होता है हमारा उसे बोलते हैं। ये सब चीज़ें इन तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं या ये। आइए जानते हैं व्याख्या। पर हिरण यहाँ फिर डड्डज करके चेतनाएं हैं लिख लेंगे। फिर आइए इसका संदर्भ जानते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ है पुस्तक मंजरी के सोना नामक पाठ से लिया गया। इसकी लेखिका महादेवी
वर्मा। ये आपको खुद बताना है, क्योंकि आपको लेखक का नाम बताना, ये आपको खुद बताना है। इसका उत्तर आप हमें दे सकते हैं। इसकी लेखिका कौन है? आइए जानते प्रश्न। लेखिका का कथन है कि कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जनता है। वह प्यार से बुलाने पर मूंछ हिलाता है और डांटने पर दयनीय बनकर दुबकता है। इसमें इसका भाव है। व्याख्या। हिरण कुत्ते के मालिक या पालने वाले के क्रोध को नहीं पहचानता, उसका पालने वाले से डरना मुश्किल होता है। वह अपनी चकित आंखों से पालने वाले से दृष्टि मिलाकर रहता है, मानो यह नाराजगी का कारण पूछता हो। हिरण केवल मालिक या पालनकर्ता को अपने प्रति प्रेमी पहचानता है, जिसकी अभिव्यक्ति वह अपनी विशेष चेष्टाओं जैसे सटकर खड़ा होना, सिर के ऊपर उछल कूद आदि से करता है। आइए जानते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन अंतरों को बताइए जो मनुष्य को अन्य जीव से अलग बनाते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि हमें जीवों से क्या चीज़ें अलग बनाती हैं। जो अन्य जीव जो होते हैं, हमें जानवरों और इंसानों में क्या अंतर है, इसमें इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंसानों और जीवों में अंतर बताने के लिए कहा गया। मनुष्य तथा अन्य जीवों में खासकर यह अंतर होता है कि मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति होती है, जबकि अन्य जीवों के पास यह नहीं होती है। मनुष्य वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, जबकि अन्य जीव नहीं। मनुष्य खेती करके जीवन यापन कर सकते हैं, जबकि अन्य जीव खेती नहीं कर सकते। बहुत सारे अंतर हैं। सोना जंगल के परिवेश में गांव में कैसे आ गई? सोना जंगल के परिवेश में शिकारी लोग उठा लाए थे। सोना को जो थे शिकारी लोग उठा लाए थे। लेखिका के अन्य पालतू पशु कौन कौन थे? वे सोना के प्रति क्या भाव रखते थे? लेखिका के अन्य पालतू पशु थे एक बिल्ली, गोधुली, कुतिया, फ्लोरा, 2 कुत्ते, हेमंत और बसंत। बाद में इस पालतू परिवार में फ्लोरा के 4 पिल्ले भी शामिल हो गए। वह सब सोना के प्रति प्रेम भाव से रखते थे। जो फ्लोरा थी, जो 4 पिल्ले थे, उनकी माँ थी, वो भी एक कुतिया थी। फ्लोरा जो थी एक कुतिया थी। ये जानते हैं। मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ा। वह कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण महादेवी जी को अपना निश्चय बदलना पड़ा? लेखिका है, उन्हें अपना निश्चय बदलना पड़ा। आइए जानते हैं। लेखिका ने हिरन न पालने का निश्चय किया था, लेकिन एक परिचित महिला सुमित्रा से आग्रह पर उसने हिरन पाला। सुस्मिता ऐसे व्यक्ति को ही अपना हिरन देना चाहती थी जो उसकी भाली भांति देखभाल कर सके। लेखिका इस कार्य में अनुभवी थी। फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी? फ्लोरा सोना के संरक्षण में पिल्लों को सुरक्षित मानती थी, क्योंकि वह सोना को अपने जैसा जानकर शायद उस पर विश्वास करती थी। आइए जानते। ग्रीष्म वाकाश शब्द ग्रीम प्लस अवकाश की संधि से बना है। इसमें आ प्लस आ होया। नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। शब्द जैसे शब्द है संधि विच्छेद, शब्द संधि विच्छेद। आइए। शेष अवस्था, शेषवा प्लस अवस्था, इसमें लग गया आ। जैसे कि इसमें आ बड़ा है, जैसे कि शेषवा प्लस अवस्था, इसमें बसता है पर इसमें अवस्था, तो हो गया शेष अवस्था। मध्य अवकाश, मध्य प्लस अवकाश, इसमें भी आ लग गया। इसी प्रकार हम करेंगे, अगर कोई भी आ जाए उसे ऐसे ही करें। छात्रावास, संधि शब्द संधि विच्छेद। छात्र, आइए जानते। छात्रावास, छात्र प्लस आवास, छात्रावास। जो आ का डंडा लग जाता है पीछे, इसी का बन जाता है आ। डंडा नहीं लगाते, इसका आ बना देते हैं। शीतल अवकाश, शीत प्लस अवकाश। तो ये जो डंडा होता है इसे हम पूरा डंडा, आ का डंडा नहीं, पूरा आ बना के लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। भीतर बाहर और डड्डश्वित, इसमें ये भीतर और बाहर है, ये दुर्ग समाज है, ये दुर्ग समास है। तत्सपुरुष समाज नहीं है, ये दुर्ग समाज है। जैसे कि मर प्लस समूह, मृगों का समूह, तत्सपुरुष समाज है। हाथ मुंह, हाथ और मुंह, दुर्ग समाज, यही वाला ये।
अंदर और भीतर, दुर्ग समाज में ही अंदर और भीतर के लिए शब्द बताए जाते हैं। हम आपको जब व्याकरण पढ़ाएंगे तब हम आपको समास के बारे में भी समझाएंगे। उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव दुर्ग समाज है। अंदर और बाहर के लिए जो बोले जाते हैं शब्द वही होते हैं दुर्ग समाज। व्यवस्था कथा, व्यवस्था की कथा तत्पुरुष समाज। आगे जानते हैं। कौतुकों में प्रिय शब्द में से प्रिय शब्द जोड़कर अन्य जोड़कर कौतुक प्रिय शब्द बनता है। इसी प्रकार नीचे लिखे गए शब्द और उनके अर्थ भी बताइए। शब्द, नए शब्द, फिर अर्थ। अनुशासन, अनुशासन प्रिय मतलब अनुशासन प्रिय। जन, जनप्रिय। लोक, लोकप्रिय। अन्य, न्यायप्रिय, न्याय, न्यायप्रिय, सॉरी न्याय, न्यायप्रिय। सत्य, सत्यप्रिय। और इसके अनुशासन, जिसे अनुशासन प्रिय हो, जो लोगों को प्रिय हो, जो लोक में प्रिय हो, जिसे न्याय प्रिय हो, जिसे सत्य प्रिय हो। आगे जानते हैं। प्रत्यवर्तन शब्द प्रति अपवर्तन की संधि से बनता है। आया या हो, गया हो, है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में संधि करके नया शब्द बताए। प्रति प्लस एक, प्रति एक। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। उपपरि प्लस उक्त, उपयुक्त। अति प्लस चार, अत्याचार। यति प्लस आदि, अत्यधि। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जब तक के लिए आप जुड़े रहिए AR टीच बाय कोचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस बुक के सारे जो चैप्टर हैं, एक से लेकर पूरी बुक आपको हम कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको इससे पहले के जो हमारी वीडियो देखनी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके नई वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए